हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को वहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक आपको अगले वीडियो के माध्यम से कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण। यहाँ पे इस टॉपिक को बढ़ने से पहले मैं कुछ और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कई सारे लेक्चर्स में, आपको यहाँ पे जो मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको डे बाय डे आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही हैं, और प्लस में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अभी नोट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट करिए, आप ना नोट्स ले लीजिए। और इससे क्या होता है कि आप अगर लेक्चर्स देखते हैं, लेक्चर्स देखने के बाद अगर नोट्स भी तैयार करते हैं या फिर आप लेते हैं तो उसको देखने के बाद आपका खुद ना खुद वो रिपीट हो जाने के अकॉर्डिंग आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर आपको वही नोट्स नहीं बनाना है, अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो मिनिमम प्राइस में ओनली 39 रुपीज़ में गाइज आपको एक सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और विथ में बात किया जाए, आपका जो एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम नेक्स्ट नज़दीक आएगा तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, अब यहाँ पे देखेंगे ऑटोमोबाइल वर्गीकरण का हमारा मुख्य रूप से कितने पार्टों में किया गया है। तो आपका देखा जाए तो ऑटोमोबाइल का जो मुख्य पार्ट होते हैं, यानी मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है, वो 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार में गाइस? आपको 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे बात किया जाए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से टॉर्चर किया जाएगा यानी पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बन सकता है ऑटोमोबाइल क्या होता है, इसको वर्गीकृत कीजिए। या फिर बात कर सकता है ऑटोमोबाइल को का वर्गीकरण कीजिए और तथा ऑटोमोबाइल से आप क्या समझते हैं। ये दोनों टॉपिक, यानी कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपका जो आंसर होने वाला है वो सेम ऐसा ही होने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण के पहले बारे में, यानी जो पहला प्रयोग किया पहले की अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला हमारा क्या होता है, उसका वर्गीकरण किया गया है उसके प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर गाइस? उसके प्रयोग के आधार पर, यानी किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल को, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सिंपल भाषा में आप देखे होंगे इसका प्रयोग के आधार पर कौन कौन से टाइप्स के पाए जाते हैं। तो आप देखे पा रहे हैं ऑटो साइकिल, जैसे कि क्या होता है रिक्शा वगैरह देखे होंगे, रिक्शा वगैरह या फिर टेम्पू वगैरह देखे होंगे गाइस, उसी में क्या होता है ऑटो साइकिल आ जाता है। अब वहीं पे देखे होंगे मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह, आपका ये भी ऑटोमोबाइल के ही रूप में पाए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप देखे होंगे मोटरसाइकिल, स्कूटर भी आपका एक ऑटोमोबाइल का ही पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कार एवं जीपें आ जाती हैं और ट्रक तथा बसें आ जाती हैं। यानी ये तो हो गई हमारे प्रयोग के आधार पर, उनको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। आप देखे होंगे इनका हर चीज़ों का, हर ऑटोमोबाइल का अलग अलग यूजेस है। जैसे कि मोटरसाइकिल का अलग यूजेस है, स्कूटर का अलग यूजेस है, और वहीं पे बात किया जाए कार और जीपे का अलग यूजेस है, और बस और ट्रक का भी यूजेस अलग अलग के पाए जाते हैं। तो इनका भी वो एक वर्गीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है, यानी दूसरे टाइप का वर्गीकरण किया गया है वो क्षमता के आधार पर, यानी लोड के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर गाइस किया गया है वर्गीकरण? तो लोड के आधार पर। तो इसका पहला हमारा जो देखेंगे, इसको दो रूप से वर्गीकृत किया गया है। क्षमता के आधार पर जो ऑटोमोबाइल होती है वो दो प्रकार से वर्गीकृत की गई है। कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है भारी वाहन गाड़ियाँ, जैसे कि ज़्यादा लोड सहने की क्षमता होती है, मतलब ज़्यादा लोड लेकर चलती है, वो हमारी भारी वाहन के अंतर्गत आती है। सपोज दैट जैसे कि आप देखे होंगे
ट्रक हो गई और बस हो गई, या फिर आप देखे होंगे डंपर वगैरह जो मिट्टी वगैरह मतलब लेके आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, भारी वाहन में आ जाता है। और वहीं पे जो दूसरा आता है वो हल्की परिवहन के अंतर्गत, जैसे कि कार और जीपें आ जाती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब जो क्षमता के आधार पर, क्षमता का मतलब क्या होता है, कुछ ढोने के आधार पर, कुछ लोड लेने के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब लोड कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 100 टन भी ले सकते हैं, 50 भी टन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी के आधार पर भी हमें इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें दो प्रकार से आ जाते हैं, पहला आता है भारी वाहन के अंतर्गत और दूसरा आ जाता है हमारा हल्की वाहन के अंतर्गत। तो भारी में जैसे कि आप देखे होंगे ट्रक और बसें आ जाती हैं, और हल्की में आ जाती हैं कार एवं जीपें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, तीसरे प्रकार का वर्गीकृत किया गया है तो निर्माता या मॉडल के आधार पर, यानी आप देखे होंगे कंपनियों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। यानी किस प्रकार से निर्माता, निर्माता का मतलब क्या होता है, बनाने के आधार पर, इसका किस तरह से डिजाइनिंग की गई है, क्या उसका नाम दिया गया है, इनके भी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सपोज दैट आप देखे होंगे ये कई सारे टाइप्स के पाए जाते हैं, कई तरह से इसका निर्माता किया गया है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को पहला आ जाता है हमारा बजाज आ जाता है, और रॉयल आ जाता है, एनफील्ड आ जाता है और होंडा आ जाता है। ये पहला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, प्रीमियर आ गया, स्टैंड आ गया, मारुति आ गया, इतने प्रकार से पाए जाते हैं। और वहीं भी बात की जाए तीसरा टाइप का आ जाता है टाटा, लीलैंड, हाई मिशन, यानी इत्यादि टाइप्स के निर्माता के आधार पर इनका भी वर्गीकरण किया गया है। आप सपोज में दैट में देखे होंगे मारुति हो गया, महिंद्रा हो गया, आयसर हो गया, ये सारे टॉपिक किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, निर्माता या मॉडल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। किस तरह से हम गाड़ियों को पहचानते हैं उसका नाम भी होता है। सपोज दैट आप देखे होंगे किसी भी मनुष्य का या फिर कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम गाड़ियों का यानी ऑटोमोबाइल का भी हम नाम दिए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, यानी चौथे के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है तो प्रयुक्त ईंधन के आधार पर, किस तरह से उसको हम कहने का मतलब है किस तरह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके भी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक आता है पेट्रोल डीजल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा आ जाता है डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम ऑटोमोबाइल को चलाते हैं तो ऑटोमोबाइल चलाने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हमें इंजन की आवश्यकता पड़ती है। इंजन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ईंधन के आधारित पर भी हमें दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमारा आता है डीजल के आधारित पर, और वहीं पे आ जाता है दूसरा पेट्रोल के आधार पर। तो चलिए देखते हैं पेट्रोल गाड़ियां कौन कौन सी होती हैं, यानी पेट्रोल के आधार पर वर्गीकरण कितने टाइप्स के कितनी गाड़ियां चलती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कारें हो गई, ये इत्यादि हमारे किससे चलती हैं, तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हो गई। और वहीं भी बात किया जाए डीजल हमारी किससे किससे चलती हैं, तो जैसे कि बस हो गई, ट्रक हो गई, इत्यादि डीजल कार के अंतर्गत, यानी ये सब क्या होते हैं, डीजल के अंतर्गत। आप देखे होंगे यहाँ पे पेट्रोल मोटरसाइकिल कारें हो जाती हैं, या जैसे कि थार वगैरह, महिंद्रा वगैरह, ये किससे चलाई जाती हैं, तो पेट्रोल से चलाई जाती हैं। और वहीं पे बस और ट्रक यानी जो कहने का मतलब लोडिंग वाली गाड़ी हो जाती हैं, वो किससे चलाई जाती हैं, तो हमारी डीजल से चलाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट वहीं पे हमारा आता है पांचवें आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, तो पिंड शैली के आधार पर। किसके आधार पर गाइज, पिंड शैली के आधार पर, मतलब किस तरह से उसका जो आवरण है, जो डिजाइनिंग की गई है, उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ये मुख्य रूप से तीन टाइप्स के वर्गीकरण किए गए हैं। कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आप लोग को पहला आता है बंधकारी, यानी जो उसका आवरण होता है, जो ऊपरी वाली परत होती है, वो पूरी तरह से बंद होती है। सपोज दैट आपका यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसा कि आप लोग को आता है सलून हो गया और कूपे हो गई इत्यादि, ये गाड़ियाँ क्या होती हैं, उसका जो आवरण होता है, बाहरी जो आवरण होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है गैस, आपका ढका होता है। आप देखे होंगे कोई कोई गाड़ी क्या होती है बीच से ओपन हो सकती है, या फिर कोई कोई गाड़ी में जो ऊपरी का आवरण होता ही नहीं है। तो ये सब इनके भी आधारित पर, और वहीं पे कई कई गाड़ियों में देखे होंगे उसका पूरा आवरण ढका होता है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, खुली कारें, मतलब जो उसका आवरण हो गया, ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है, खुली होती हैं। तो उनके आधार पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पॉइस कार हो गई और कन्वर्टिबल कार हो गई, ये सब क्या होते हैं, ऊपरी जो आवरण होते हैं, मतलब जो ऊपरी, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल हो गया तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से होता है ना, तो ये जो आवरण होता है ऊपर वाला वो हमारा आवरण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, विशेष शैलियाँ वाली गाड़ी, जैसे कि आप देखे होंगे कोई कोई गाड़ियों में क्या होता है, आवरण होता भी है और कोई कोई गाड़ियों में नहीं होता है। तो दोनों में, इसमें एक गाड़ी इस प्रकार से पाई जाती है, एक प्रकार से ऑटोमोबाइल हमारा इस प्रकार से पाई जाती है, उसमें दोनों सिस्टम होता है। क्या होता है, आवरण होता है, अगर हमें उसके आवश्यकता के अनुसार हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें उसे आवरण को हटाना होता है, मतलब जो क्या होता है, बॉडी होती है, स्ट्रक्चर्स होता है, उसको अगर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, बटन के द्वारा या फिर क्या किसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। और वहीं पे क्या होता है, आवरण को हमें लगाना होता है, बॉडी को लगाना होता है तो हम लगा भी सकते हैं। इसमें दोनों ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसके आधार पर हमें इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, पहियों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी जो छठा टाइप का आता है, यानी छठा प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, उसके टायर्स यानी पहियों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो चाहिए पहियों के आधार पर भी हमें 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो पहला आता है हमारा 2 पहियों वाली गाड़ी है, जैसे कि उसमें जो पहिए लगे होते हैं, उसमें जो पहियों की संख्या होती है गाइस वो 2 पहिए होती हैं। तो जैसा कि आप लोग को देखे होंगे, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और क्या होता है, और ये सब क्या होते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटर हो गया, ये सब में क्या होता है, 2 पहियों की आवश्यकता पाई जाती है। मतलब पहियों की संख्या कितनी होती है हमारी, 2 पहिए। तो इनके भी प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट वही बात किया जाए, 3 पहियों वाली गाड़ी, और वहीं पे आता है 4 पहियों वाली गाड़ी, और आपका आता है लास्ट 6 पहियों वाली गाड़ी। यानी जो ऑटोमोबाइल में पाई जाती हैं पहियों की संख्या मैक्सिमम 6 पहिए पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं गाइस, आपका मैक्सिमम 6 पहिया पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप लोग को 3 पहिया वाली गाड़ी, जैसे कि आप लोग को ऑटो रिक्शा वगैरह हो गया या फिर टेम्पो वगैरह हो गया, ये 3 पहियों के अंतर्गत आती हैं। और 4 पहियों में अंतर्गत, जैसे कि आप लोगों को कार वगैरह, जीप वगैरह, ये 4 पहियों के अंतर्गत। और आपका आता है 6 पहियों वाली, तो ट्रक हो गई, बस हो गई इत्यादि, सब क्या होते हैं, 6 पहियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यानी जो 7वें प्रकार का वर्गीकरण किया गया है उसको चालन के आधार पर, मतलब किस तरह से उसकी ड्राइव कर रही हैं, इसके भी आधार पर हम इसका वर्गीकरण किया गया है। कितने टाइप्स के बारे गाइस में, जैसा कि आप लोग को, तो इसके मुख्य रूप से हमें 7 टाइप्स के वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, ड्राइव के यानी चालन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हम देखेंगे, इस प्रकार से गाड़ियां दाईं और बाईं और बैठकर चलाई जा सकती है। मतलब यहाँ पे जो पहले प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, कभी कभी क्या होता है गाड़ियों में किस प्रकार से वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कभी कभी क्या होता है दाईं ओर बैठकर हम, जो हमारा व्हील होता है, जिस तरह से हम क्या करते हैं उसको चलाते हैं, रोटेशन करते हैं, जिस प्रकार से उसको कंट्रोल करते हैं, कभी कभी दाईं साइड में गाड़ियों के अंदर ऑटोमोबाइल में होता है, और कभी कभी क्या होता है बाईं साइड पर होता है। तो इसके भी आधार पर वर्गीकरण क्या है। नेक्स्ट दूसरा आता है बाईं ओर चालन, जैसे अमेरिका चलाने वाली गाड़ियाँ, मतलब जो बाई प्रकार की गाड़ियां पाई जाती हैं, बाई तरफ से जो इसका व्हील होता है, चला जिसके माध्यम से चलाते हैं, स्टीयरिंग होता है, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा गाड़ियां कहाँ यूज़ होती है, वो अमेरिका में यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है गाइस, आपका अमेरिका में। अमेरिका में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, अधिकतर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो बाई साइड पाई जाती हैं, जो इसका स्टीयरिंग होता है वो बाई साइड पाई जाती है। नेक्स्ट वहीं पर बात की जाए तीसरे टाइप्स का, तो दाएँ हाथ चालन, मतलब क्या होता है, उसको दाईं तरफ से भी पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, इस पर विचार से अगला धुरा या पिछला धुरा अथवा दोनों धुरे के चालक के आधार पर, कभी कभी क्या होता है गाड़ियों के आधार पर, जो उसका धुरा होता है गैस, ऑटोमोबाइल में धुरा होता है, कभी कभी क्या होता है अगले वाले पहिए पर डिपेंड रहता है धुरा, और कभी कभी क्या होता है दूसरे वाले पहिए पर डिपेंड रहता है, और कभी कभी क्या होता है दोनों धुरे पर डिपेंड होता है। यानी कहने का मतलब, ऑटोमोबाइल आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका कार और जीप आ जाती हैं, कार वगैरह हो जाती हैं, तो उसमें अगले वाले पहिए पर डिपेंड करता है। जो स्टीयरिंग होता है, जैसे कहने का मतलब है, जो उसका प्रधान इंजन होता है वो पहला वाला पहिया होता है, मतलब अगला वाला पहिया होता है। और वहीं पे महिंद्रा वगैरह आ जाता है, और ये कहने का मतलब बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे कि होंडा वगैरह हो जाता है, या फिर कहने का मतलब है
थार वगैरह जाता है, ये किस में होती हैं, तो आपका इसमें जो पिछले वाले पहिए धुरे पर डिपेंड करती हैं। और वहीं पे दोनों धुरे पर कौन डिपेंड करती हैं, तो आर्मी की गाड़ियाँ वगैरह, आर्मी की गाड़ी वगैरह क्या होता है, ऊंचे और पहाड़ों वगैरह पे चढ़ाना चाहता है तो दोनों तरफ से चल सकता है। यहाँ पे आप लोग को इसके आधार पर, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बताया था, अगर आप वो क्लासेस मिस किए हैं तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पे जाकर वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अगले पहिए द्वारा चालित, जैसे कि आप लोग को पहले वाले पहिए के आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है, तो जैसे कि मारुति आ गया, कार हो गया, और पिछले पहिए पे जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, या फिर बड़ी गाड़ियाँ, मतलब महंगी गाड़ियाँ भी ये पिछले पहिए पर डिपेंड करती है। और तथा सभी पहियों पर जैसे जैसे जीप क्या होती हैं, जीप जो आर्मी वाली गाड़ी होती है उसके दोनों पहियों पर डिपेंड रहता है, यानी दोनों पहियों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उसके पारेषण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ऑटोमोबाइल का जो लास्ट तरह से वर्गीकृत किया गया है वो 8 प्रकार से, यानी 8वें में आता है पारिस्थित, यानी ट्रांसमिशन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो हमारा आता है, यानी इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई है। तो पहला जो हमारा बात किया जाए, रोड या पारेषण गाड़ियां, जैसे कि सामान्य सड़कों में मेष गियर बॉक्स प्रयोग किया जाता है, यानी भारतीय गाड़ी जैसे इत्यादि इसके उदाहरण, यानी जो उसका जो गियर होता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो सर्कवा गियर मेष बॉक्स होता है। मतलब जिस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से हम क्या करते हैं उसकी स्पीड बनाना चाहते हैं, वो हम क्या करते हैं एक ही अकॉर्डिंग के अंतर्गत उसको गियर हो जाए, हमारा गियर सिस्टम होता है। अगर हमें पहले वाले गियर पर कंट्रोल करना है गाड़ी को, अगर दूसरे वाले गाड़ियों पर कंट्रोल करना है, या फिर तीसरी वाली गाड़ियों पर कंट्रोल करना है, तो क्या करते हैं हम गियर को इधर उधर घुमाकर, या फिर कहने का मतलब सरका कर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो उसके भी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। आपको नेक्स्ट क्लासेस यानी आपका जब पारेषण सिस्टम बताया जाएगा तो वहाँ पे वो गियर बॉक्स क्या होता है इसके बारे में पूर्ण रूप से फिगर सहित में वर्गीकरण किया गया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, यानी जो दूसरे टाइप्स का आता है अर्ध स्वचालित, इसमें नामक गियर बॉक्स का तथा परिचालन करता है। मतलब यहाँ पे इसमें दोनों टाइप्स, कहने का मतलब है गियर चेंज के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए पूर्ववत स्वचालित, जैसे पारेषण बाई चक्की, गियर चक्की तथा ऐठ सपरिवर्तन के प्रयोग के आधार पर। यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो गियर लगे होते हैं, आपका यहाँ पे दिखाया होगा कई सारे चार गियर या फिर 3 गियर। तो 3 गियर पे अगर डिपेंड होता है तो यहाँ पे पहला वाला बड़ा होता है, छोटा, फिर उसके बाद छोटा होता है, फिर उसके बाद छोटा होता है। और जो रिटर्न वाला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण। तो यहाँ पे बात किया जाए उसके भी यूजेस के भी आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को 8 प्रकार से ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण किया गया है। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि अगर आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।